आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 विच इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। सो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 विच इज़ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो आज के सेशन में हम लोग मेनली क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ताकि आने वाले जितने भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन हैं आपको उसमें कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। एंड वैसे तो मैं एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगी, ठीक है। आप एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो आज का सेशन है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो चैप्टर के नाम को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेशियो हमने आई होप आप लोगों ने 5th स्टैंडर्ड में किया था। तो जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ रेशियो। रेशियो मतलब जैसे कि आपके कोई क्लास है, ठीक है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स है हमारी 20 नंबर ऑफ गर्ल्स एक क्लास में है, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ आर 25। एंड आपसे पूछा है कि शो डैट नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है। सो हाउ विल यू फाइंड द रेशियो, आपको क्या करना पड़ेगा, 20:25। अब यहाँ पे मैंने जो 2 डॉट लगाएंगे क्या है, ये रेशियो के सिंबल हैं, ठीक है। इसका मतलब आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ गर्ल्स इज टू बॉयज़, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमने डॉट लगाया इसी को हम इज टू बोलते हैं, ओके। सो हम कैसे फाइंड करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, हमने ये जो रेशियो के फॉर्म में लिखा है हम इसे और कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, हमेशा हम लोगों अगर कुछ भी रेशियो फॉर्म में दिया है हम उसे डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो हम इसे ऐसे लिख देंगे 20/25। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, उनका रेशियो क्या है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपने रेशियो फॉर्म में लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप आपको इसको डिवीजन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करना है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई मतलब कैंसिल आउट करना है स्मॉलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। सो जब आप 20 और 25 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में करोगे तो कैसे करोगे, 5 के टेबल से करोगे। तो 5 4s are 20, 5 5s are 25। फिर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, 4/5 which can also be written as 4:5, क्योंकि अगर कोई सा भी डिवीजन में फॉर्म दिया हुआ है उसको हम रेशियो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई भी रेशियो के फॉर्म में दिया हम उसे डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इसी टाइप से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हमने ये चीज़ देख ली, ओके। सो अभी इस लाइन को आप लोग भूल जाइए। अब एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगी, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 20 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 25। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है what is the ratio of number of girls is to the total number of class students। क्या पूछा गया है, आपको यहाँ पे पूछा गया है what is the ratio of number of girls is to number of क्लास स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको पूछा गया जो नंबर ऑफ जितनी गर्ल्स हैं उनका क्या रेशियो है पूरे क्लास में जितने बच्चे हैं उनसे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर पूरी क्लास, पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हमने तो लिख दिया यहाँ पे 20 कितना है गर्ल्स का रेशियो है, फिर यहाँ पे क्लास के स्टूडेंट्स का रेशियो कितना है वो तो पहले हमें ढूंढना पड़ेगा ना। तो क्लास के स्टूडेंट यहाँ पे कितने हुए, नॉर्मल सी बात है, कैसे आप फाइंड करोगे, आपको दिया हुआ है पहले ही नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लास स्टूडेंट्स। तो अगर हम 20 + 25 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 45। इट मीन्स यहाँ पे 45 क्लास स्टूडेंट्स टोटल है। अगर अब हमें इसका रेशियो फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे फाइंड करेंगे,
इज इक्वल टू लिखना है, फिर अगर इसे तो हम अगर कुछ भी रेशियो में है तो हम उसे डिवीजन में भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20 डिवाइडेड बाई 45। अब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे। ओके, कोई भी क्वेश्चन है आपको फर्स्ट थिंग देखना होगा उसे डिवीजन फॉर्म में करने के लिए, उसके बाद क्या देखना होगा, आपको देखना होगा कि क्या हम उसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं। तो हम इसे 5 के टेबल से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 20 एंड 45 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 4 ज़ा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, देन 5 9 ज़ा हो जाएगा 45। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, हमारे पास रेशियो आ गया 4:9। सो ये हो गया हमारी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको सॉल्व करते हैं रेशियो के बेस्ड पर। ये हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी हमने रेशियो समझा कि व्हाट इज़ रेशियो। रेशियो कंपैरिजन में भी यूज़ होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख लो नंबर ऑफ गर्ल्स इज टू नंबर ऑफ बॉयज़। इसका मतलब देखो यहाँ पे कि कंपैरिजन बताया जा रहा है ना, कि देखो नंबर ऑफ गर्ल्स 20 है और नंबर ऑफ बॉयज़ तो 25 है, कुछ कंपैरिजन है ना। बोल सकते हैं हम रीता की हाइट हमारे पास 5 फीट है और हमारी जो रोहन की हाइट है वो 4.5 फीट है ना। तो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है। ओके, सो रेशियो मतलब मोस्टली कंपैरिजन भी आप इसको मान सकते हो, और रेशियो को हम लोग डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट इक्विवेलेंट रेशियो। सो व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो? तो इक्विवेलेंट की जो हमारा नाम है उसी से आप लोगों को पता चल रहा होगा। ठीक है, उसी से आप लोगों को पता चल रहा होगा इक्वल, है ना। इक्विवेलेंट के नाम से आपको इक्वल पता चल रहा होगा। सो ऐसे रेशियोज जो क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, 2:4 एंड देन 2:4। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इक्वलेंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 4:2 एंड देन हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 3:6, सो क्या ये दोनों इक्वलेंट हैं? नहीं है ना। ये आप लोगों को पता है क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं दिख रहे हैं। अब एक और टाइप के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में आएंगे। अब आप लोग मेरे को बताओ, यहाँ पे जो 12:4 है एंड ये जो 6:2 है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो बहुत सारे बच्चों का आंसर होगा येस, ये मतलब ये नो इट इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि यहाँ पे 12/4 है, यहाँ पे 6/2 है, मतलब 6/2 हम लोग इसको बोल सकते हैं ना। सो सब लोग बोल लोगे नहीं ये तो इक्वल है नहीं, लेकिन रियलिटी में ये क्या है, इक्वल है। 12:4 एंड 6:2 दोनों इक्वल हैं। कैसे? ऐसे देखिए यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास 12:4 है तो हम 12:4 को कैसे लिख सकते हैं, 12/4 लिख सकते हैं। एंड 6:2 को कैसे लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले हमको टेबल्स काउंट करेंगे, फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। 2 2 यहाँ पे क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। फिर 2 6 12, देन 2 1 2, 2 3 6, यहाँ पे क्या आ गया 3/1 आ गया। यहाँ पे 3/1 हम लोग लिख देते हैं। अब इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, सो कैसे होगा, यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6, इसका आंसर क्या आया 3/1 आया। यहाँ पे आपको 3/1 दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको 3/1 दिख रहा है, और हम लोग 3/1 को कैसे लिख सकते हैं, 3:1, एंड इस 3/1 को भी हम लोग 3:1 लिख सकते हैं। सो देयरफॉर ये जो 3/1 है और ये जो 3/1 है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल है ना। सो आपको देख के सिंपली नहीं पता कर लेना है कि ये दोनों मतलब लाइक इक्वल नहीं है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में भी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने देख के ही बोल दिया होगा कि ये इक्वल नहीं है। सो किसी भी क्वेश्चन को देख के आप मत करो, क्योंकि उसके अंदर भी कुछ हिंट छुपा हो सकता है। ओके, सो आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। जैसे 2:4 है और 2:4 है, ये दोनों तो इक्वल है ही, है ना। लेकिन जो आपको नहीं दिख रहा है उसको भी आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, क्या पता वो इक्वल हो जाए। ठीक है, सो इसका मेन फॉर्मूला क्या है, आपको नंबर्स को देखना है, फिर उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद उसे रेशियो में कन्वर्ट करना है ना,
फिर आप दोनों को देखो कि वो दोनों इक्वल हैं या नहीं, तब आप इक्वलेंट रेशियोज़ को फाइंड कर पाओगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे मैथ में कैसे आ गया? सो आपके मैथ में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने क्या एग्जांपल लिया है, 15/18 इज इक्वल टू ब्लैंक बाय 6। यहाँ पे आपको क्या दिया? एक ब्लैंक दिया, एक खाली बॉक्स दिया, आपको वहाँ पे क्या करना है? नंबर को फिलअप करना है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? सो नाउ लेट्स सी। सो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिया, बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसे सॉल्व करना। आपको क्या करना पड़ेगा? आप अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या करो, हमारे पास ये जो नीचे 6 दिया हुआ है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा 6 में मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे हमारे पास 18 आ जाए। तो हम लोग 6 में से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करते हैं जिससे 18 आ जाता है? 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। अगर हम 6 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। क्या चेक करना है आपको? आप इस वाले नंबर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे जिससे आपका ये वाला नंबर आ जाए। ठीक है, सो कितने बार में आते? 3 बार में। तो आपको यहाँ पे क्या कर देना होगा? आपको यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड कर देना होगा। क्या करना होगा? आपको यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देना होगा। और अगर नीचे वाले में सेम कर रहे हो तो ऊपर वाले में भी क्या करना पड़ेगा? डिवीजन बाय 3 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने नीचे किसी नंबर को डिवाइड किया है, मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी किया है नीचे किसी नंबर से, तो आपको सेम एज इट इज़ ऊपर वाले नंबर को भी उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक रूल है, इसको बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, भले उसका 18 आए या ना आए, आपको उसको भी इस नंबर से ही डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमें 15 और 3 को अगर हम जब डिवाइड करेंगे, तो अगर हमने 15 और 3 को डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 1 3, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 5 15। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 5 आ गया। अगर हम 15 और 3 को डिवाइड करेंगे आपस में, हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 1-2 स्टेप्स में ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। फर्स्ट आपको क्या करना है? आपको इस नीचे वाले को देखना और आपको देखना है कि आप इसमें ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करोगे जिससे हमारे पास इस डिनोमिनेटर का नंबर, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो आ जाए। तो हमने यहाँ पे किससे किया? 3 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। फिर आपको इसी 18 में इसे 3 से डिवाइड कर देना है, एंड अगर आपने इधर डिवाइड किया तो आपको ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको इन दोनों को डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इस ब्लैंक में लिख देना है, एंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 15:18, 5:6। ठीक है, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, अभी हमने क्या क्या देख लिया है? अभी हमने देख लिया है कि व्हाट इज़ रेशियो। रेशियो के ऊपर जितनी मेन कॉन्सेप्ट से हमने वो सब समझ लिए हैं। चैप्टर का पहला नाम क्लियर हो गया। चैप्टर का भी जो दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो नाउ व्हाट इज प्रोपोर्शन, हम प्रोपोर्शंस को भी क्लियर करते हैं कि प्रोपोर्शन होते क्या हैं। सो पहली चीज़, रेशियो का एक साइन हमने देखा था। रेशियो का साइन क्या होता है? कुछ इस टाइप का होता है रेशियो का साइन। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ द साइन ऑफ प्रोपोर्शंस। चैप्टर में 2 नाम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। दोनों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो प्रोपोर्शंस का साइन होता है वो क्या होता है? कुछ ऐसे होता है, 4 डॉट्स होते हैं। रेशियो में कितने डॉट्स होते हैं? 2 डॉट्स। प्रोपोर्शन में 4 डॉट्स होते हैं। ठीक है, सो ये क्या है? एक प्रोपोर्शन का साइन है। डन, साइंस पता कर लिया हमने। अब ये हम रेशियो कहाँ लगाते हैं? रेशियो कहाँ लगाते हैं? किसके बीच में लगाते हैं? 2 नंबर्स के बीच में लगाते हैं, है ना। एंड अब मान लीजिए ये जो प्रोपोर्शंस होता है उसको किसके बीच में लगाते हैं हम? प्रोपोर्शंस को 2 रेशियो के बीच में लगाते हैं, जैसे कि 2:3 एंड 4:5। 2 रेशियो के बीच में एक प्रोपोर्शन लगता है, 2 नंबर के बीच में एक रेशियो लगता है। ठीक है, ये आप लोग को क्लियर हो गया ना कि 2 रेशियो के बीच में प्रोपोर्शंस का साइन लगेगा, 2 नंबर के बीच में रेशियो का साइन लगेगा। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। अब अगर
किसी दो मतलब रेशियो के बीच में अगर एक प्रोपोर्शन का साइन लगा है, इसका इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों रेशियोज हैं वो क्या है, हमारे इक्विवेलेंट है। क्या है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल है। इक्वलेंट हमने समझ लिया क्या होता है, अगर दो रेशियोज इक्वल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने टू रेशियो 3 लिखा है, 4:5 लिखा है, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, ये असल में इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग अगर किसी प्रपोर्शन को हमें फाइंड करना होगा तो मतलब प्रपोर्शन का रियल मतलब क्या होता है कि जो दो रेशियो के बीच में अगर प्रपोर्शन का साइन लगा है तो क्यों लगा है, तभी लग सकता है जब तभी लग सकता है जब दोनों रेशियो इक्वल हो। ठीक है, सो अब हम लोग इसी के बेस पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, 16:24। ठीक है, उनके बीच में क्या है, एक प्रपोर्शन का साइन है। फिर यहाँ पे क्या है, 20:30। ये हमारे पास एक मतलब प्रोपोर्शंस का क्वेश्चन है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 16:24 को सॉल्व करना पड़ेगा, देन 20:30 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो 16 और 24 किससे सॉल्व होंगे, 2 की टेबल से। 2 8 जा 16, देन 2 12 जा 24, फिर 2 की टेबल से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 के टेबल से 2 2 जा 4, देन 2 3 जा 6। तो इसका रेशियो क्या आ गया हमारे पास, पहले तो ये 2 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, इसका रेशियो हमारे पास आ गया 2:3। ठीक है, इसका रेशियो हमने फाइंड कर लिया है। अब हम इसका भी रेशियो पहले फाइंड कर लेंगे। ओके, अब इसका रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0, तो हम ज़ीरोज़ को कट कर लेंगे। अगर आपको ज़ीरोज़ को कट करने अच्छे से नहीं आता है तो हम इसे टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसे 10 के टेबल से सॉल्व करेंगे। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, फिर यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 3। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 2:3। सो ये हमको क्या मिल गया, इसका रेशियो मिल गया। ओके, 20:30 का रेशियो 2:3 मिल गया। ओके, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो 2:3 यहाँ पे लिखा और जो 2:3 मैंने यहाँ पे लिखा, ये दोनों क्या हैं, इक्वलेंट हैं। इसका मतलब इनके बीच में प्रपोर्शंस का साइन हमें लगाना पड़ेगा। ओके, हम ये प्रपोर्शंस का साइन तभी लगाते हैं जब दो रेशियोज इक्वलेंट हो। ठीक है, सो हमने प्रपोर्शंस पूरा पढ़ लिया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट लास्ट सब टॉपिक इज अबाउट यूनिटरी मेथड। तो हमारे पास ये जो यूनिटरी मेथड होता है वो क्या होता है। ठीक है, सो हमारे चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक है एंड बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं कहूँ तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, मान लीजिए 4th 5th के पूरे कॉन्सेप्ट पे चैप्टर बना हुआ है। सो यूनिटरी मेथड क्या होता है, अगर आपको किसी यूनिट का मतलब यूनिट का एक सम फाइंड करना हो, ठीक है, यूनिट का मतलब वो यूनिट है क्या उसको फाइंड करना होगा यूनिटरी मेथड से। तो मेन यूनिटरी मेथड होता क्या है, इसका हम एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे याद दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 6 पेन्स जो कितने रुपीस के हैं, ₹60 के हैं। ओके, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 पेन्स दिए हुए हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है, ₹60 है। आपको फाइंड करना है कि 13 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी। तो इसके लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले आपको 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, आपको 10 बॉक्स की कॉस्ट दी हुई है 100 रुपीज़, है ना। आपको 40 बॉक्स की कॉस्ट चाहिए, तो 40 बॉक्स की कॉस्ट लाने से पहले आपको एक चीज़ की कॉस्ट आनी पड़ेगी, मतलब एक यूनिट की पहले कॉस्ट आनी पड़ेगी ना। तो इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ का वैल्यू पता होना चाहिए, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके और नंबर्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे, है ना। सो किसी भी सम को सॉल्व करने के लिए एक यूनिट का वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या पता होना चाहिए, 13 पेन्स को फाइंड करने के लिए 1 पेन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, सो इसी मेथड को हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। सो अभी यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये जो एग्जांपल है इसको सॉल्व करने से पहले हमें पहले 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। तो 1 पेन की कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग
6 और 60 को क्या कर देंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे। तो 6 1 जा 6, 6 10 जा 60। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो 1 पेन की कॉस्ट है वो यहाँ पे कितनी है, 10 रुपीज़ है। ठीक है, 1 पेन की कॉस्ट यहाँ पे 10 रुपीज़ है। अब आपसे पूछा है कि 13 पेन की कॉस्ट फाइंड करो। अब तो ये बहुत ही ईजी हो गया ना आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको 1 पेन की कॉस्ट पता चल गया, 13 पेन की फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो 1 पेन की कॉस्ट है उससे 13 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है ना। सो इसी का हम करके देखते हैं। ठीक है, 13 पेन्स इंटू 10 और वी कैन से लाइक 13 इंटू 10। मेरे पास आंसर कितना हो जाएगा, 130 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर आपको 13 पेन खरीदने हैं इस टाइप के तो आपको 130 रुपीज़ चाहिए होगा। आपको यहाँ पे कितने रुपीज़ चाहिए, 130 रुपीज़ चाहिए। ठीक है, सो ऐसे ही हम लोग यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हैं। यूनिटरी मेथड को यूज़ करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक चीज़ की आपको यहाँ पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, फिर आप सारी चीज़ों की वैल्यू फाइंड कर दोगे। सो यहीं पे हमारे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शंस खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।